जय माता की। आज हम बात करेंगे काल भैरव अष्टमी के बारे में। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरव अष्टमी कहते हैं। इसी दिन के शाम के समय भगवान काल भैरव जी प्रकट हुए थे। तब से यह काल भैरव जयंती अथवा काल भैरव अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान शिव ने एक बार दोनों की परीक्षा ली थी, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी की, जिसमें कि ये निर्णय लिया जाना था कि उन दोनों में से कौन बड़ा है, कौन श्रेष्ठ है। एक ज्योतिर्लिंग जिसका उद्गम स्थान किसी को नहीं पता था, एक छोर पर भगवान विष्णु को भेजा गया और एक छोर पर ब्रह्मा जी को भेजा गया। किंतु विष्णु जी ने आकर सत्य बताया कि मुझे उसका जो अंतिम सिरा है वो नहीं मिला, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, जिससे कि क्रोधित होकर भगवान शिव ने न्याय किया। उन्होंने बताया कि आप झूठ बोल रहे हैं और विष्णु जी को बड़े की उपाधि से सम्मानित किया गया। किंतु यह बात ब्रह्मा जी को बहुत बुरी लगी और सभी देवताओं ने विष्णु जी को बड़े के रूप में प्रतिष्ठित माना, लेकिन ब्रह्मा जी के जो 5 मुख थे उनमें से एक मुख ने इस कृत्य के लिए भगवान शिव की घोर निंदा की। निंदा करने के कारण भगवान शिव को क्रोध आया, जिस क्रोधाग्नि से काल भैरव जी प्रकट हुए। काल भैरव जी ने ब्रह्मा जी के उस मुख को काट दिया। मुख को काटने के कारण उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा, जिसके प्रायश्चित के लिए भगवान शंकर ने उन्हें तीर्थ स्थान पर जाने की, तीर्थों पर पर्यटन करने की, तीर्थों पर भ्रमण करने की और व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने अनेक तीर्थ किए, किंतु काशी में आकर वह इस पाप से मुक्त हो गए और इस पाप का प्रायश्चित उनसे हो गया। तब भगवान शिव ने उन पर प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया कि काल भी आपके सामने कुछ नहीं कर सकेगा, काल भी आपसे डरेगा। आप कालों के काल होंगे और काशी के अंदर आपके 8 रूप विचरण करेंगे। 8 दिग्पाल हैं जो काशी में 8 काल भैरव के अलग अलग रूप हैं, जो वहां पे कोतवाल का कार्यभार संभालते हैं। वो भगवान शिव के ही अंश है, भगवान शिव के ही रूप हैं। वहां पर यमराज को किसी को दंड देने का अधिकार नहीं रहेगा, ऐसा वरदान भगवान शिव ने काल भैरव को दिया। तो उस दिन से वहां पर जो भी कोई घटना होती है या जो कोई भी गलत काम करता है, उसका दंड काल भैरव जी देते हैं। और कहते हैं कि काशी में जो भी मृत्यु को प्राप्त होता है उसकी को मोक्ष अवश्य मिलता है, क्योंकि उसके दंड से, उसके कर्मों से काल भैरव उनको दंडित करके छुड़ा देते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। आप भी काल भैरव का वो हैं जिनसे काल भी डरता है। काल भैरव वो हैं जिनके साधक को कभी अकाल मृत्यु नहीं आती। आज का जो समय है, गुरु अतिचारी हो रखे हैं। आप देख रहे हैं कहीं पे ब्लास्ट हो रहे हैं, कहीं पे लोगों की 100 अमाउंट में, यानी कि कहीं 300 लोगों की एक साथ जॉब चली गई, टर्मिनेट कर दिया, कंपनी कुछ भी शो करके लोगों को निकाल रही है। तो ये एक डर है ना जॉब जाने का, किसी भी बात का आपको कोई भी डर है तो आप काल भैरव जी की शरण में जाते हैं। कई बार आपको खतरा लगता है कि हमारे घर पे रेड ना पड़ जाए, कई बार आप निर्दोष होते हैं तब भी आपको डर है कि हम कहीं दोषी ना कहलाए जाए, क्योंकि ये समाज है, या पॉलिटिक्स बहुत चलती है। तो आपका इष्ट मजबूत होगा तो कोई आपके साथ गलत नहीं कर पाएगा। काल भैरव की पूजा इन दिनों बहुत ज्यादा अनिवार्य है, ताकि आप कहीं किसी दुर्घटना का शिकार ना हो, आप किसी ऐसी जॉब से ना निकाले जाएं, आपके साथ कुछ गलत ना हो। तो आप काल भैरव जी की साधना, काल भैरव जी का काल भैरव अष्टकम का पाठ आप रोजाना सरसों के तेल का दीपक जलाकर, उनको मिष्ठान का भोग लगाकर, पुष्प चढ़ाकर कर सकते हैं। किंतु जो ये पाठ नहीं कर सकते हैं वो कल काल भैरव जी के मंदिर अवश्य जाएं। जरूरी नहीं है आप काशी में जाएं, आपके नियर बाय जो भी मंदिर भैरव जी का है आप वहां पे जा सकते हैं। भैरव जी का मंदिर नहीं है तब भी आप शिवालय में जाकर काल भैरव जी के नाम से भगवान शिव की पूजा भी कर सकते हैं। काल भैरव जी को दही बड़े, मीठा पान और पुष्प आदि, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। यूं तो काशी में उन्हें मदिरा का भोग लगता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ही करें। सात्विक भोग से भी वह अति प्रसन्न हो जाते हैं। आप ये करिए। इसके बाद आप यदि रोज अपना काल भैरव अष्टकम का पाठ नहीं कर सकते हैं तो भी प्रत्येक रविवार को काल भैरव जी की पूजा जरूर कीजिए। किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु और किसी भी प्रकार के डर से आपको मुक्ति मिलेगी।
काल भैरव अष्टमी की आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और ये भगवान शिव का ही एक रूप है। आप इसे इनके पूजा बिना तांत्रिक विधान के भी कर सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो, ज़्यादा से ज़्यादा जन को हो, इसके लिए आप इसे शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।